और जो भी बड़ी बड़ी बातें होंगी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही जा रही है वो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वो थी कि आज 15 खिलाड़ियों का ऐलान करना था और इन खिलाड़ियों को आप फेरबदल कर सकते हैं 28 सितंबर तक, आपको बता दें। और ये एक जो है टीम ऐसी है जिसमें आईसीसी ने कहा था कि 5 सितंबर तक आपको ऐलान करना है और 28 सितंबर तक आप इसमें अगर कोई चोटिल होता है खिलाड़ी तो इसमें फेरबदल कर सकते हैं। फिलहाल एक बार फिर आपको मैं 15 खिलाड़ियों के नाम बता देता हूं। वैसे आप यहां पर पैनल जो देख रहे हैं, यहां पर बहुत बिल्कुल एक ही जैसी कहानी है। देश में एक तरफ क्रिकेट या पॉलिटिक्स, हर तरफ दो ही इंटरेस्ट होता है। कहानी कुर्सी का चल रहा था तो अब कहानी ट्रॉफी का है। यहां पर तो बात करेंगे कहानी ट्रॉफी में। प्राची भी है, इनसे कहानी ट्रॉफी में, ट्रॉफी हमें मिलती है या नहीं मिलती है। हमारे दिग्गज पैनलिस्ट यहां पर पॉलिटिकल एनालिस्ट, लेकिन हर किसी को क्रिकेट से बहुत प्यार है, मैं आपको बता दूं। फिलहाल एक बार मैं आपको बता दूं कि टीम क्या है। रोहित शर्मा कैप्टन, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल जो कि इंजर्ड थे, टीम से बाहर थे, अब वो श्रीलंका पहुंच गए तो टीम में उनका नाम यहां पर शामिल किया गया है। हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव। मैं कहूं कि भाग्यशाली हैं या ये टीम की जरूरत है, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, इस पे बात करेंगे आगे। और इसके अलावा यहां पर टॉसअप था चहल, वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर के बीच, तो शार्दुल ठाकुर को यहां पर लेके गए। ये भी थोड़ा सा चौंकाने वाला फैसला था, लेकिन बाकी 15 में से अगर 13 खिलाड़ी बताएं तो ऑटोमेटिक पिक यहां पर होते हैं। हमारे साथ चेतन शर्मा जी हैं जो पूर्व चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स थे और हाल ही में 1.5 महीने पहले ही अजीत अगरकर ने जो है उनकी कुर्सी संभाली है। तो ये जो पूरा विजन था, चेतन जी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो ये आप ही का था। तो क्या बेस्ट 15 यही है इंडिया के, हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन 15 हैं जो पिक हुए, या आपको लगता है कि कोई ऐसा खिलाड़ी था जो इनमें शामिल हो सकता था, इस टीम में नहीं? नहीं समीप, आई थिंक सो ये बेस्ट आपके पास ऑप्शंस है, बिकॉज जो अभी आपने कहा कि वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर और चहल में से मतलब एक आपके पास ऑप्शन था, लेकिन आपको शार्दुल ठाकुर रखना पड़ेगा क्योंकि कुछ मैचेस ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपको 4 फास्ट बॉलर्स के साथ और 2 स्पिनर्स के साथ खेलना पड़ेगा। और कुछ जगह ऐसी हैं, आप चेन्नई, दिल्ली जैसी कुछ ऐसी जगह है जहां आपको 3 स्पिनर्स खिलाने होंगे और 3 मीडियम पेसर्स, 3 फास्ट बॉलर्स, जिसमें हार्दिक पांड्या इंक्लूडेड होंगे। 6 बेसिकली 2 ऑलराउंडर्स और 4 मेन गेंदबाजों के साथ भारतीय टीम खेलना चाहेगी। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन आपका आता है। कुछ अड़कने जरूर आई होंगी, कईयों का ये कहना होगा कि राइट आर्म ऑफ स्पिनर नहीं है, बट मेरी यही सोच है जो हम पिछली जनवरी से अभी तक आया। बिकॉज जो अजीत अगरकर ने भी कहा ना, तैयारी सिर्फ 1 महीना पहले से नहीं होती, कम से कम 8 से 9 महीने पहले तैयारी शुरू हो चुकी थी वर्ल्ड कप की। और तभी से ये सोच थी कि अगर आप कुलदीप यादव को रखेंगे, जिनका बॉल पड़ने के बाद बाहर जाता है, आपको अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा रखने बहुत जरूरी है। बिकॉज 8 नंबर की बैटिंग को लेकर हर समय एक चिंता है टीम मैनेजमेंट में भी कि वहां पर आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो अगर समस्या आ जाए तो आप बल्लेबाजी करके 20-25 रन बना दे, या मेन बैट्समैन खेल रहा है उसके साथ निभा दे। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए, मेरे अकॉर्डिंग यही टीम होनी चाहिए थी और यही टीम हुई है समीप। लेकिन ऑल इन ऑल अगर बात करें, आप चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर रहे 3.5 साल से चेतन जी, और आपकी टीम में अगर मैं बात करूं तो आप चहल और वॉशिंगटन सुंदर पर बहुत जोर डाल रहे थे। 1 डायमेंशनल स्पिन अटैक है। अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा एक ही टाइप के स्पिनर है। कुलदीप यादव आपके इकलौते ऐसे स्पिनर हैं जो अलग है, और बाकी अगर आप अटैक देखें तो लगभग एक जैसा है। आप शार्दुल ठाकुर को लेके जाते हैं आप 8 नंबर में बल्लेबाजी करवाने के लिए, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर के टॉप ऑर्डर पर आपको भरोसा नहीं है। 8 नंबर ने क्या किया पिछले मैच में हमने देखा, 3 रन बनाए पाकिस्तान के खिलाफ। तो ऐसे में थोड़ा बहुत यहां पर जो टीम की सिलेक्शन है, ऐसा लगता है कि कोच और खासकर रोहित शर्मा, शार्दुल की तरफ उनका झुकाव कुछ ज्यादा ही था। नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे समीप मैंने बोला ना कि अगर आपको ऑलराउंडर के रूप में एक तेज गेंदबाज चाहिए तो आपके पास हार्दिक के सिवाय पूरे इंडिया में अगर आप घूम के देखें तो आपके पास शार्दुल ठाकुर बचते हैं। और आपको 2 तेज गेंदबाज ऑलराउंडर्स जरूर चाहिए, जैसे आपके पास 2 ऑलराउंडर स्पिनर्स हैं। अब आप अक्षर पटेल और जडेजा की बात करें, हार्दिक पटेल, हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर की बात करें, ये आपको चाहिए थे। अगर आप अक्षर आप कई लोग, जैसे मैं चर्चाएं सुन रहा था, कई लोग भी ये बात कर रहे थे कि वॉशिंगटन सुंदर आ सकते हैं, बट वॉशिंगटन सुंदर के लिए समस्या ये हुई कि वो ज्यादा मैचेस नहीं खेले हैं।
मतलब इतना ज्यादा स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं रहे हैं भारतीय टीम के। अक्षर पटेल बहुत ज्यादा स्कीम ऑफ थिंग्स में रहे हैं, इसलिए अक्षर पटेल जो को मैचेस खेले उन्होंने वो भी रखना बाहर है ज्यादा चेतन जी। पसंद किया। चहल आपके आपके पसंदीदा स्पिनर थे इस व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए, वो भी बाहर है। चहल- आपने इतना ग्रूम किया, वॉशिंगटन सुंदर को आपने इतना ग्रूम किया। चलिए, थोड़े इंजरी प्रोन थे। केएल राहुल भी मैचेस नहीं खेले हैं, श्रेयस अय्यर भी कुछ भी नहीं खेले हैं, एक मैच खेले 16 रन बनाए उन्होंने। तो ऐसे में मैचेस खेलने की अगर बात करें तो ये शायद क्राइटेरिया नहीं हो सकता था। आधी टीम ऐसी है जो इंजरी से लौट रही है, तो इसमें बड़ी समस्या है। नहीं, प्राची, बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए जैसे टीम के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये टीम भारत को वर्ल्ड कप जिताएगी या नहीं जिताएगी, इस टीम का सिलेक्शन कैसे हुआ है, वर्ल्ड कप लाने की जो हमारी उम्मीद है वो टीम कितना पूरा कर पाएगी, ये इन 15 खिलाड़ियों के कंधे पर जिम्मेदारी है। और ये 15 खिलाड़ी कैसे सेलेक्ट किए गए हैं, क्या क्या इनकी खूबी है, इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। चेतन जी, चूंकि भारत में होना है वर्ल्ड कप और भारत की पिच की बात करें तो स्पिन यहाँ की पिच है, ऐसे में जैसा बार बार अभी समीप भी बोल रहे थे कि चहल को ना लाना, अश्विन को ना लाना, इसके पीछे क्या वजह है? ना मेरे से पूछा है समीप? जी जी जी, चेतन जी आपसे। जी जी, देखिए, अगर आप किसी को ला सकते थे, अगर जो सोच में, जो स्कीम ऑफ थिंग्स में उस समय था, तो आप वॉशिंगटन सुंदर को ला सकते थे। वो अक्षर पटेल के स्थान पर आप सिर्फ स्वैप कर सकते थे, क्योंकि आपको एक ऑलराउंडर के रूप में चाहिए। अश्विन, ठीक है, हम अश्विन की बात कर रहे हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप मेरे से मेरी सोच सुनेंगे, तो वॉशिंगटन सुंदर की 100% काफी समय डिस्कशन हुई होगी। युजवेंद्र चहल की आप बात कर रहे हैं, कुलदीप यादव और युजवेंद्र में से एक आते हैं। अगर कहीं ना कहीं अगर आप ऑफ स्पिनर की बात करेंगे तो वहां अक्षर और वॉशिंगटन सुंदर की चर्चा हुई होगी। ये दो चर्चाएं बहुत इंपॉर्टेंट हुई होंगी आज मीटिंग के अंदर, कि आपको क्या ऑफ स्पिनर चाहिए। फिर बेसिकली कैप्टन के ऊपर बात आ जाती है कि कैप्टन क्या सोचते हैं, कितने हद तक ऑफ स्पिनर की जरूरत उनको पड़ेगी, क्या वो ऑफ स्पिनर को खिलाने में सक्षम रहेंगे, टीम के अंदर वो खेल पाएंगे। ये कुछ चीजें हैं जो काफी डिस्कस हुई होंगी। तो चहल तो रह गए इसलिए क्योंकि कुलदीप यादव वहां है। वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल, जैसे मैं कल समीप को भी ये बात कह रहा था, तभी समीप ने थोड़ी सी, कहते ना, आग हल्की सी लगाई है जब मैं बात कर रहा था कि अक्षर पटेल कहीं ना कहीं हो सकता है आउटसाइड चांस, कहा था मैंने, कि अगर लास्ट मिनट में आप सोचो कि ऑपोजिशन के पास 3-3 4-4 लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं और आपको क्या पता बीच में ऑफ स्पिनर्स की जरूरत पड़ जाए, तो लास्ट मिनट के अंदर अक्षर पटेल के स्थान पर वॉशिंगटन सुंदर आ जाए, जो श्रीलंका में इस समय ट्रेवल कर रहे हैं टीम के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। चेतन जी, आप भी पॉलिटिक्स से जुड़े रहे हैं और आप भी जो है क्रिकेट और पॉलिटिक्स दोनों से जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ यहाँ पर कहानी कुर्सी का एक बहुत ही जबरदस्त एक लोकप्रिय शो जो चलता है, प्राची उसका एंकर कर रही थी अभी, और इस टीम के ऐलान होने से पहले यहाँ पे एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की पूरी टीम यहाँ पे पैनल बैठी हुई है। आज सबसे हाँ, आपसे पूछता हूँ, मेरा एक सवाल है। नहीं सवाल नहीं, आपको तो जवाब दे, आपको लग रहा है वर्ल्ड चैंपियन बनेगी, क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात क्रिकेट से जुड़े रहे, अमित शाह भी जुड़े रहे, अब उनके बेटे जो सेक्रेटरी हैं, तो ये पॉलिटिक्स और क्रिकेट का तो बहुत पुराना रिलेशन है। बहुत पुराना जी। एनकेपी साल्वे को, एनकेपी साल्वे, बिल्कुल, इंडिया में क्रिकेट को बढ़ाने का। क्यों, बिल्कुल, शरद पवार जो उनके बाद में आए। तो नहीं, देखिए मेरा सवाल जो है, मतलब सबसे है कि ये पोटेंशियल वर्सेस परफॉर्मेंस। रविचंद्रन अश्विन प्रूवन परफॉर्मर हैं जी, उनको इसी टूर्नामेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले भी कई बड़े टूर्नामेंट से उनको बाहर रखा गया। बिल्कुल। ऐसा क्या कारण है, और पोटेंशियल जो केएल राहुल का है वो परफॉर्मेंस में कब बदलेगा? वो क्राइटेरिया क्या होता है कि एक परफॉर्म कर रहा है लगातार, वर्ल्ड क्लास आपका स्पिनर है, उसको आप बाहर रखते हैं। भाई सिलेक्शन का आधार तो ये होना चाहिए कि जो बेस्ट आपका बॉलर है या बैट्समैन है वो सिलेक्ट हो, लेकिन आप उसको बाहर रखते हैं और एक ऐसे व्यक्ति को जो इंजरी प्रोन है बहुत ज़्यादा। मैं केएल राहुल के पोटेंशियल पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ जी, लेकिन जिस तरह से वो टीम के अंदर कम रहते हैं, बाहर ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसे में टीम के जो बाहर बैठे खिलाड़ी हैं उनको क्या मैसेज जाता है कि किस तरह सिलेक्शन का आधार क्या होता है, परफॉर्मेंस या सिर्फ पोटेंशियल, या कुछ फेवर्ड लोग होते हैं जिनका पोटेंशियल देखा जाता है? चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर चेतन जी, आपने सवाल और ये बयान सुना यहाँ पर प्रदीप जी का, बताइए, आप बताइए जरा। मैं तो जर्नलिस्ट हूं, मैं बता सकता हूं, बड़ी कंट्रोवर्सी बात है। जर्नलिस्ट तो कंट्रोवर्सी तो करोगे यार, वो तो नहीं जो सच है वो बोलते हैं। लेकिन
नहीं देखिए, जब हम लोग देखिए जिस समय मैं चेयरमैन था उस समय अश्विन हमारे साथ थे, हमें बहुत भरोसा था अश्विन के ऊपर। अब देखिए सर, बहुत डिपेंड करता है कि न्यू सिलेक्शन कमेटी है, उनकी सोच क्या है। जो हमारी सिलेक्शन कमेटी थी या इस सिलेक्शन कमेटी के साथ ही मैं था पिछले कुछ 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, बट इस समय क्या सोच चल रही है, अश्विन स्कीम ऑफ थिंग्स में थे, मतलब अंदर की बात है तो मैं ज्यादा नहीं बोल सकता उन चीजों को। स्कीम ऑफ थिंग्स में वॉशिंगटन सुंदर भी आपकी टीम में थे और चहल भी थे, तो ये 4 स्पिनर्स रखे थे कि इनमें से कौन किस समय नीड ऑफ द आवर में आप क्या लेके चलेंगे। तो अब क्या डिस्कशन अंदर हुई, वॉशिंगटन सुंदर पे क्या बात हुई, रविचंद्र अश्विन पे क्या बात हुई, वो कहना बहुत मुश्किल है। जहां तक केएल राहुल का सवाल है, आप देखिए केएल राहुल को मतलब कैप्टन और मैनेजमेंट को बहुत बहुत भरोसा है। मतलब कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर आप बहुत ज्यादा भरोसा जताते हैं। तो जब आप भरोसा जताते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत चेतन जी, होना चाहिए, वो छोटा सा कॉन्फिडेंस सवाल लेवल है, बहुत ज्यादा जी है हाँ, उनके ऊपर। चेतन जी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और बहुत तगड़े ऑलराउंडर भी हैं और आज भी खेलते हैं यहाँ पर। विजय जी क्या बताइए आप। चेतन जी से मैं एक चीज समझना चाहता हूं कि अभी हम लोग वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस कर रहे हैं। कल एशिया कप देख रहा था तो नेपाल जब बैटिंग कर रहा था तो जो हमारी परफॉर्मेंस थी खासतौर से गेंदबाजी और फील्डिंग, वो हमें वर्ल्ड कप तक ले जा रही है। और दूसरी बात, जैसे हम पॉलिटिक्स चैंपियन बना रही है आपका वर्ल्ड मतलब। चैंपियन, मतलब Correct। वर्ल्ड चैंपियन बना रही है। और दूसरी बात, जैसे पॉलिटिक्स में आजकल एक बड़ा बदलाव आया कि सिर्फ विनेबिलिटी इज द फैक्टर। क्या क्रिकेट में भी यही है इस टीम को लेकर? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कल गेंदबाजी थोड़ी उस स्तर की नहीं हुई जब जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो कभी कभी गेंदबाजी में हो जाता है और ये होना नहीं चाहिए। और जो फील्डिंग की आपने बात की, बिल्कुल होना नहीं चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं है फील्डिंग के ऊपर। देखिए, जिस मर्जी कंडीशंस में आप खेल रहे हैं, आपको अच्छी फील्डिंग करनी जरूरी है। हम लोग कहते हैं फील्डर्स, आप एक दोस्त बनिए गेंदबाज के। अगर आप दोस्त नहीं बनेंगे तो गेंदबाज तो बेचारा वैसे चला जाएगा। अगर आप 3-3 कैचेस छोड़ेंगे तो गेंदबाजी किसी स्तर तक थोड़ी ढीली रही, लेकिन फील्डिंग तो बहुत खराब थी। जहां तक आपने विनेबिलिटी की बात की, देखिए जो जीता वो सिकंदर, आपको जीतना तो पड़ेगा और जीत के ऊपर ही सब कुछ है, जीत के ऊपर ही निर्भर रहता है। और हम तो यही दुआ करेंगे, यही उम्मीद करेंगे कि भारतीय टीम इससे बेस्ट टीम आपकी नहीं हो सकती। देखिए, इक्का दुक्का प्लेयर हम जरूर डिस्कस कर रहे हैं कि एक ऑफ स्पिनर टीम में होना बहुत जरूरी था, वॉशिंगटन सुंदर को ले आते या अश्विन को ले आते, बट अब नहीं है। ये बेस्ट पॉसिबल टीम मैनेजमेंट ने सोची, कैप्टन ने सोची और सेलेक्टर्स ने सोची, बट जीत ही मूल मंत्र है। बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल। जो मर्जी टीम रखिए, लेकिन आखिर में आप जीतिए। हम सब लोग खुश हैं, आप भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। बिल्कुल नहीं, अभी खुश तो तब होंगे जब जीतेंगे। चेतन जी, आपकी बनाई हुई टीम है, आप ही पर ठीकरा फूटेगा अगर हार गए तो, और जीत का सहरा भी आपके सर बांधेंगे अगर जीत गए तो। और विजय जी अगर तो किसी ऑलराउंडर को नहीं है, याद लेकिन भी- हर्ष जी भी यहाँ पर हैं और वो तो है कि विजय जी डरे ना, डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। आज ये तड़का लगा है पॉलिटिकल डिबेट के बीच में, प्राची को रोक कर यहाँ पर हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो गरम गरम कॉफी से ज्यादा रिफ्रेशिंग रहा होगा हमारे सब पॉलिटिकल एनालिस्ट के लिए। हर्ष जी क्या कहेंगे, टीम देख कर लग रहा है, उम्मीद लग रही है नहीं, जीतेगी देखिए, टीम? मैं तो मजा यही आया कहूंगा, आपको? मैं क्रिकेट थोड़ा आया बीच में? क्रिकेट हाँ। थोड़ा सा मैं कम अब देखता हूँ। हाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, अब ये वर्ल्ड कप की टीम है, तो यहाँ जो घरेलू मुश्किलें थी, घरेलू पैरामीटर्स पर कौन कितना, ये पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, जैसे हम राजनीति में कहते हैं। बिल्कुल। दुनिया के मंच पर क्या है, वर्ल्ड कप जीत के लाएंगे या नहीं लाएंगे, दूसरी टीमों के कंपैरिजन में बताइए चेतन जी, हमारी टीम कितनी टिकी। एग्जैक्टली, बताइए चेतन जी। नहीं, देखिए, आपके पास बेस्ट मौका है। आप कंडीशंस को जानते हैं, आप अपने घर पर खेल रहे हैं, आपने उसके अकॉर्डिंग टीम बनाई है। आपके पास इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता जीतने का। आप ऑल अराउंड द वर्ल्ड टीम्स की बात करें, इंडियन टीम हर समय बराबर की टक्कर देती है, एक स्टेप ऊपर ही रहती है। तो आपके पास हर फैसिलिटीज इस समय आपके पास है। तो आप लोकल कंडीशंस की बात कर लें, आप होम कंडीशंस की बात कर लें, आपकी टीम, देखिए जो टीम हम सोच रहे थे वही टीम आई है, लेकिन अब आपको सिर्फ अच्छा जी। प्रदर्शन करना, अपने पोटेंशियल पे खेलना है। बिल्कुल, यानी अच्छा, देखिए लेकिन आप- प्राची इससे पहले कि आप ब्रेक लें, आप बताइए ये टीम जीत रही है नहीं जीत रही है, कैसी लगी आपको ये टीम? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी हाँ, प्राची को कैसी लगी ये टीम? देखिए, मुझे तो उम्मीद है हर एक भारतीय के तौर पर, एक हिंदुस्तानी के तौर पर, कि ये जो टीम है वो बेस्ट ही करेगी और वर्ल्ड कप लेकर ही आएगी। बिल्कुल। और हमारी देखिए- दुआ भी है, नहीं, हम सब ऐसे ही सब सोचते चाहते हैं। सब हैं, ऐसा, सब दिल से यही चाहते हैं। दिल से यही चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चेतन जी आपका, समीप आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।